जो मैंने सुना है ये सब क्या है? अगर तूने खून नहीं किया तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? पर देखो देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने कोई खून नहीं किया भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। अगर खून तुमने नहीं किया तो मैं हूं ना यहाँ, डरो नहीं। मैं सच कह रहा हूं भैया, मैं निर्दोष हूं भैया, मैं बेकसूर हूं भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। राकेश, तुम मुझसे मिलने मत आया करो। क्यों? तुम किसी और से प्यार कर लो, किसी और से शादी कर लो। राकेश, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? खुद की जान दे दूंगी और तुम्हारी जान भी ले लूंगी, मगर छोड़ूंगी नहीं। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। माफ? क्यों? तुम तो खूनी नहीं। फिर क्या बात है राकेश, बोलो ना। क्या मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन मैं बाद में बात करते हैं। आपकी तारीफ? मैं उस लड़के का भाई हूं जिसे आपकी कंपटीटर मैडम मेनका के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में लिया है। इल्जाम? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा भाई खूनी नहीं है? देखो, यहां मैं उस आदमी के बारे में जानने आया हूं जिसने मेरे भाई को खरीदने की कोशिश की है। नहीं नहीं नहीं, कोशिश ही नहीं की। हम उसे खरीदने में कामयाब ही हुए थे। हम है व्यापारी, खरीदना और बेचना हमारा पेशा है। तुम्हारे भाई ने अपना दाम बताया था, हमने उसके दामों में उसे एक रात के लिए खरीदा था। और उसी रात मैडम मेनका का आपने कत्ल करवा दिया। अखबारों के मुताबिक उस औरत के घुटनों पर ऐसी चोटें आई थी जैसे कि उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की। रमेश, सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई देर रात तक उसके साथ टेंडर भर रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा भाई कत्ल नहीं कर सकता। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, वरना हवा में उड़ा दिए जाओगे। हवा में कौन उड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम अब हर चाल सोच समझ कर चलना। तो जाओ यहां से और शुरू करो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। घाटी के पुल पर बम का धमाका याद है? कौन हो तुम? किस पुल के धमाके की बात कर रहे हो तुम? फोन पर क्यों बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। कौन हो तुम? सामना तो अब तुम्हें मेरा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया किस्म के गिरगट हो, मौका देखकर, माहौल देखकर रंग बदल लेते हो। अब तुम पकड़े जाओगे और मारे भी जाओगे। कौन हो तुम? रेप बिफोर मर्डर। क्या हुआ ऑफिसर?
मिस्टर कुमार, मेनका की हत्या का कारण सांस की नली पर दबाव। हत्यारे ने मेनका के मुंह और गले पर दबाव लगातार बनाए रखा। और वेल मिस्टर कुमार, पोस्टमार्टम के जिस हिस्से ने मुझे हैरानगी में डाल दिया है वो शायद आपके लिए एक और सदमे का कारण साबित होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफिसर। मेनका की मौत के सदमे का इम्तिहान जो मैंने पास कर लिया है वो। वेल मिस्टर कुमार, आई एम सॉरी टू से, मेनका की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। स्टॉप इट, व्हाट नॉनसेंस। हौसला रखिए मिस्टर कुमार, हौसला रखिए। मैंने उस लड़के को जो देर रात तक मेनका के साथ टेंडर भर रहा था पहले ही गिरफ्तार कर दिया है। हुआ कुछ इस तरह से होगा कि आपकी खूबसूरत बीवी के साथ टेंडर भरते भरते अचानक उस लड़के की नीयत खराब हो गई होगी और मिस्टर कुमार, क्या आप भी यही समझते हैं कि मेरा भाई कातिल है? अगर कानून असली मुजरिम को मुजरिम ना साबित कर सके ऑफिसर, तो मुझे बहुत अफसोस होगा। आप राकेश की जमानत का बंदोबस्त कीजिए, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू मिस्टर कुमार। अगर आपका कानून असली मुजरिम को सजा दिलवाने में जरा सा भी चूका तो मैं उस खूनी दरिंदे को वो सजा दूंगा जो कानून की नहीं, भगवान की अदालत का वो इंसाफ होगा जिसे सुनकर हर बलात्कारी डर से कांप उठेगा। मिस्टर कुमार, क्या आपको किसी और पर शक है? हाँ ऑफिसर। कौन? मैडम मेनका के खूनी प्रदीप के नाम वारंट जारी। मेनका की तस्वीर इस लड़के के कमरे में। शिवा, तुम्हें खूनी समझने के गम में तुम्हारी बीवी ने अपने दूध पीते बच्चे के साथ खाड़ी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, मगर वो खबर आधी ही सच थी। शायद तुम्हारी बीवी नहीं चाहती थी कि उसके खूनी बाप का साया उसके बेटे पर पड़े, इसलिए आत्महत्या से पहले उसने अपने बेटे को गांधी आश्रम नाम के अनाथालय को सौंप दिया था। तुम्हारा वो बेटा जिंदा है शिवा। मगर तुमने अब तक छुपाया क्यों? क्योंकि एनआईएस को अगर पता चल जाता कि तुम्हारा बेटा जिंदा है तो तुम्हारे बदले के जुनून को कमजोर बनाने के लिए तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारे वार की ढाल बना डालते, जैसे कि मैं बना दी गई। कहाँ है वो? उस खून की चश्मदीद गवाह बनने के फौरन बाद ही मुझे मिसेस दस्तूर का घर छोड़ना पड़ा। मिसेस दस्तूर की विधवा जिंदगी को बेटे का, यतीम खाने के बच्चे को मां का, और मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने आपके बेटे को मिसेस दस्तूर के हाथों को दिलवा दिया। मगर क्या? वारंट इश्यूड फॉर एक्यूज्ड मर्डरर प्रदीप।
क्या होगा? अरे होएगा क्या, पुलिस के लफड़े में तू फंसेला है और मैं बचेला है। बचेला है तो बचेला रहने देना बा, काय को लफड़ा करता है? मेरे लिए कोई रास्ता? हाँ एक ही है। हाँ तू फंसेला है, फंसेला रहे और भागता रहे, और भागते भागते पुलिस तेरे पीछे लगेगी और फिर तू मर जाने का। क्या कैलाश? हाँ मर जाना पड़ेगा। हाँ डरने का और मरने का। क्या साला डरने को और मरने को इतना डरता है, लफड़े में गिरा क्यों? अरे मेनका तो मर गई, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? अरे लैला के लिए मजनू ने जान दिया तो तू मेनका के लिए नहीं जान दे सकता है? शी कैसा मजनू है साला। हाँ मर जा, जा मर जा। हट। अरे भाग बेटी भाग। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। फॉलो मी। रुक जाओ, गोली नहीं चलाना। एक भौरा तो पकड़ में आ ही गया है, दूसरा खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ले चला इसे। मिस्टर कुमार, तुम यहाँ? सर, जख्मों पर नमक पड़े तो कितनी तकलीफ होती है, शायद इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन आप? मैं भी कुछ इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मेरे भाई को रिहाई दिलवाने में जो आपने मदद की है, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं उस कातिल को जल्द से जल्द सजा दिलवा कर रहूंगा। सर, खूनी वो लड़का हो या एनआईएस, उसे सजा मिलने के बाद ही मैं अपना संकल्प पूरा कर पाऊंगा। और राकेश, तुम मेनका के ख्वाब पूरे कर सकोगे। घबराइए मत, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर। आइए जनाब आइए, शुक्रिया कि आप यहाँ आए। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आप शेरों की दावत भी कबूल करेंगे। शेर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका दावतनामा इसलिए मंजूर किया था कि मैं आपकी ये गार देखना चाहता था कि शेरों की गार कैसी होती है। आपका नहीं, शेरों की गार से ज्यादा गीदड़ों का मोहल्ला लग रहा है। क्या हो मिस्टर सोलंकी, आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? लगता है हमारे यहाँ आने से आपको खुशी नहीं हुई। माफ करना, मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि महफिल का जायजा ले लूं कि हमारे म्यार पर उतरती है या नहीं। आपकी ये महफिल तो हमारे म्यार से बहुत ज्यादा ऊंची है, इसलिए मेरे ख्याल में मुलाकात फिर होगी। बड़े भैया, वो प्रदीप। कहाँ ले जा रहे हो इसे? सलाखों के पीछे। छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इस खूनी से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि इस लड़के की रगों में दौड़ता हुआ खून किसी और का नहीं, मेरा है। अच्छा, कहानी अच्छी बना लेते हो। ये यतीम खाने से निकला हुआ एक लावारिस है। ये लावारिस नहीं, इसे लावारिस बना दिया गया। इसका बाप जिंदा है, मरा नहीं। बस उसे सिर्फ 14 साल के लिए बनवास भेज दिया गया था। हाँ, इसका मतलब है इस खूनी का बाप भी खूनी है। हाथ में आए हुए सबूत को कैसे छोड़ दूं? ये मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए एक अहम मोहरा है। तुम्हारे भाई की बेगुनाही का मोहरा मेरा बेटा बने,
ये मेरे जीते जी नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, हम दोनों में से जो बचेगा वो ले जाएगा इसे। जैसे तुम्हारी मर्जी। प्लीज रुक जाइए। देखिए, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया। ठीक है, 2 दिन बाद आके मिल। जी भाई। साला, जब तकदीर साथ देता है तो फोकट का पैसा खाने को मिलता है, फोन करने का और धमकाने का। साला ये तो फोन करके धमकाने का दुकान ही खोल देना मांगता है। बस इतना ही मेरा कसूर है और कुछ नहीं। किसी की टोपी किसी का सर, इन दोनों के बीच में मेरा बेटा फंस गया, ठीक उसी तरह जिस तरह 14 साल पहले मुझे फंसाया गया था। इसका मतलब है इसमें NIS का हाथ है। डोंट वरी। लेकिन अब पता लगाना पड़ेगा कि NIS का काली के साथ कुछ संबंध है या नहीं। लगा लेंगे, डोंट वरी। अभी भी वक्त है, सच बोल दे। बोल बोल बोल। मैंने जो बोला वही सच है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सरकारी गवाह बन जा, हम लोग तुझे बचा लेंगे। बोल बोल, ये खून तूने किया है या प्रदीप ने? बोल दे हरामी, बोल दे। बोल, प्रदीप कहाँ है? बोल। साहब, मैंने जो बयान में बोला है वो वही सच है साहब। प्रदीप किधर है, किधर छुपा हुआ है, हमको कुछ नहीं पता साहब। मगर मैंने खून नहीं किया है साहब, मैंने खून नहीं किया। वो तो उस औरत को फोन पर डराकर दादा बनने के चक्कर में फंस गया साहब। नादान की दोस्ती और जी का जंजाल साहब फांसी का फंदा बन गया। नहीं पांडे, पानी। चल साइन कर। नहीं, मैं कहता हूं साइन कर। क्या खबर है? वो कालिया कोई दादा वादा नहीं, हफ्ता वसूली करने वाला मामूली टपोरी है। मर्डर करने की उसमें हिम्मत नहीं। इसका मतलब जो ड्रामा NIS ने मेरे साथ खेला था, 14 साल बाद वही ड्रामा प्रदीप और राकेश के साथ खेला है। एक नहीं, उसने ऐसे कई कमीने खेल खेले हैं, लेकिन अब उसके साथ हम खेलेंगे, उसका बाप बनकर। और इस आखिरी खेल का नाम होगा बदला। मगर इस खेल को खेलने के लिए जोश से ज्यादा होश की जरूरत है मेरे दोस्त। मेरे पास एक प्लान है। इस प्लान का नाम होगा ऑपरेशन धर्म कर्मा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। जनाब,
आपके भाई की जमानत की म्याद पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने से पहले आपके भाई को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। आप फिक्र मत कीजिए ऑफिसर, फिंगरप्रिंट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये फिंगरप्रिंट्स मेरे भाई के नहीं है। उसकी जमानत की म्याद खत्म होने से पहले भगवान ने चाहा तो मैं असली कातिल को पेश कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू।